हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट वेब कोडर्स। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप HTML पार्ट 1 पहले देखें, देन उसके बाद HTML पार्ट 2 स्टार्ट करें ताकि आप इसको बेटर समझ पाएँ। अब HTML पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था, पहले वो देख लेते हैं। HTML पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था HTML के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इसके नेम, ईमेल, फ़ोन, सिटी और लिस्ट बॉक्स। ये 5 एलिमेंट मैंने आपको पहले बताया था। सिटी हमारे सिटी सिलेक्ट करने के लिए है। ड्रॉप डाउन, क्या इसको हम ड्रॉप डाउन कहते हैं, इसको हम बोलते हैं लिस्ट बॉक्स। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और फाइल अपलोड कंट्रोल कैसे वर्क करता है। रेडियो बटन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपकी फॉर्म में डिस्प्ले होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो रेडियो बटन प्रॉपर्टी है, ये रेडियो बटन प्रॉपर्टी के अंदर आप दे सकते हो आपकी जो भी आपको उसको वैल्यू देना है। सपोज कि मैंने वैल्यू दिया उसको, मैंने 2 वैल्यू। रेडियो बटन के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। रेडियो बटन जो है वो हमेशा मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए होता है। सपोज कि यहाँ पे अगर मुझे एक रेडियो बटन का बॉक्स दिया गया है और मुझे बोला जाए कि आप कोई भी एक सिलेक्ट करें, तो मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट करूँगा? मैं इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करूँगा, या तो मेल सिलेक्ट करूँगा या फीमेल सिलेक्ट करूँगा। ये हो गया मेरा रेडियो बटन। देन उसके बाद हमारा आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के अंदर क्या होता है? चेक बॉक्स के अंदर होता है ऐसा कि आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाएंगे। हमारा चेक बॉक्स इस टाइप से होता है, आपको दिए जाएंगे मल्टीपल ऑप्शंस। सपोज कि अगर मुझे किसी ने बोला कि प्लीज़ सिलेक्ट योर हॉबी, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया जाएगा म्यूज़िक, मूवी, रीडिंग, और यहाँ पे आप ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है, आपकी हॉबी जो भी है, क्रिकेट, ठीक है। तो ये जो मेरी हो गई, ये हो गई मेरी एक ग्रुप ऑफ चेक बॉक्स। अब मैंने इन दोनों को 2 अलग अलग बॉक्स बनाया है। बॉक्स क्यों बनाया है? क्योंकि ये जो है ये हमारा ग्रुप है। ग्रुप किसका है? रेडियो बटन का ग्रुप है। ये हमारा जो है ये है रेडियो ग्रुप, और ये सेकेंड जो हमारा है ये है हमारा चेक बॉक्स ग्रुप। ये 2 टाइप के हमारे ग्रुप बने, ठीक है। अब इसको कैसे एक्चुअल वर्किंग होगा आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। अभी देखिए, जैसे हम यहाँ पे जेंडर की बात करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह हो जाएगा रेडियो, ठीक। देन अब इसको रेडियो बटन आपके मल्टीपल आएंगे, एक नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे आप लिखिए आपका जो भी आपको लेबल डिस्प्ले करना है, जो भी आप लेबल दे रहे हो उस पर्टिकुलर रेडियो बटन का साथ साथ मुझे मेल देना है, तो यहाँ पे मेल डिस्प्ले किया। कंट्रोल डी, ये शॉर्टकट है। कंट्रोल इस जहाँ जिस किसी लाइन को सिलेक्ट करना उस लाइन पे कहीं पे भी आप अपना कर्सर रखिए, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक उसका आपको डुप्लीकेट वैल्यू मिल जाएगा, डुप्लीकेट लाइन मिल जाएगा। वहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए फीमेल। तो जैसे आप यहाँ से एंटर करते हैं आपको यहाँ पे दिख सकता है एक मेल एक फीमेल, 2 रेडियो यहाँ दिख रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों पे क्लिक करने पे मुझे दोनों को एक साथ में मुझे चेक करने अलाउ कर रहा है। ये गलत है। या तो कोई भी पर्सन का जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों तो होगा नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको एक ग्रुप तरीके कंसिडर किया। आप देख सकते हैं ये ग्रुप मैंने बनाया है। अब ग्रुप बनाया क्यों? अब ग्रुप में क्या होता है, नॉर्मली जैसे कि आप किसी भी ग्रुप की बात करते हो, आपने रियल लाइफ में देखो कोई भी ग्रुप की अगर आप बात करते हो तो उसमें क्या होता है, एक ग्रुप मतलब क्या होता है कि बंदे उसमें मल्टीपल होते हैं, पर्सन मल्टीपल होते हैं, लेकिन नेम कॉमन होता है। समझ रहे हैं? जैसे कि आपका कोई क्लासरूम है, तो सपोज कि मैंने बोला कि BCA या MCA मैंने बोला, तो BCA क्या हुआ, BCA एक ग्रुप हुआ। उस ग्रुप के अंदर जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, सबके सब एक ही ग्रुप के नेम से जाने जाएंगे कि हाँ ये सब BCA के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स मल्टीपल है लेकिन ग्रुप एक ही है, BCA। सेम उस तरीके से रेडियो बटन और चेक बॉक्स दोनों के अंदर ग्रुप बनता है। ग्रुप कैसे बनेगा? ग्रुप बनेगा नेम के अकॉर्डिंग। सब उसके मैंने दिया यहाँ पे जेंडर, क्योंकि मैंने यहाँ पे जेंडर का ग्रुप बनाया, इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया जेंडर। जैसे मैं यहाँ से उसको ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, अब ये मेरा चेक बॉक्स जो है वो मुझे सिंगल सिलेक्शन अलाउ करेगा।
मीन्स मुझे दोनों में से कोई एक ही मुझे सिलेक्ट करना है। अगर मैं ग्रुप नहीं क्रिएट करूँगा तो मुझे वो मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ कर देगा। इसलिए इसका खास ध्यान रखें अगर आप रेडियो बटन के साथ वर्क कर रहे हैं उस टाइम पे। देन आपका नेक्स्ट आता है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर है रेडियो बटन से, सिर्फ एक डिफरेंस है उसके अंदर, वो है यहाँ पे हम लिखते हैं रेडियो, यहाँ लिखते हैं चेकबॉक्स, दैट्स इट। चलिए चेकबॉक्स के अंदर हमारे कितने चेकबॉक्स यहाँ पे हैं? 4 है। म्यूजिक, मूवी, क्रिकेट, रीडिंग। म्यूजिक, मूवी, क्रिकेट और रीडिंग, ये मैंने चार एलिमेंट ले लिए। आ गया यहाँ पे म्यूज़िक, मूवी, क्रिकेट, रीडिंग, मेरे 4 चेकबॉक्स है। आप देखिए मैं चारों को मैं क्लिक कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइम हमने रेडियो बटन में ग्रुप बनाया, क्यों? उसके मैंने सेम नेम दिया क्योंकि वो सिंगल सिलेक्शन हमें चाहिए था, इसके लिए। अब चेकबॉक्स में भी हम ग्रुप बनाएंगे, लेकिन ये ग्रुप में क्या होता है, इस ग्रुप के अंदर आपको मल्टीपल सिलेक्शन आपको अलाउ करेगा। ये डिफरेंस। रेडियो बटन में ग्रुप बनाएंगे तो आपको सिंगल सिलेक्शन चाहिए होगा तो बनाएंगे, और इसके अंदर आप मल्टीपल सिलेक्शन आपको वैल्यू फैच करनी है, मल्टीपल सिलेक्शन आपको देना है, तो आप यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे। ये आपका हो गया दोनों ग्रुप मल्टीपल सिलेक्शन के साथ। इसमें आपका आ जाएगा सिंगल सिलेक्शन। ये आपके हो गए रेडियो बटन, ये हो गया आपके चेकबॉक्स। ठीक है। देन इसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी आ रही है नेक्स्ट, वो है टेक्स्ट एरिया। आपको याद होगा मैंने पहले बताया था कि टेक्स्ट एरिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर उस टैग को आप क्लोज ना करो तो वो उसके नीचे की जो एलिमेंट्स है उसको वो नहीं डिस्प्ले करता है। ठीक है। अब देखिए कैसे होगा। मैंने ओनली टेक्स्ट एरिया लिखा, एक टैग टेक्स्ट एरिया लिखा, इसको मैंने क्लोज नहीं किया। अब क्या होगा, जैसे मैं रिफ्रेश मारूंगा, टेक्स्ट एरिया के नीचे की जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको इसके अंदर दिखेगी। देख लीजिए सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप। मैं आपको बड़ा करके इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, बड़ी साइज में लाता हूँ। देखिए ये है हमारी टेक्स्ट एरिया के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बाद थी, वो सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिलेगी। ये है टेक्स्ट एरिया टैग क्लोज नहीं करने का रीज़न। अगर इसको यहाँ से छुटकारा पाना है आपको, तो जैसे आपने टेक्स्ट एरिया स्टार्ट किया, आपको यहाँ पे टेक्स्ट एरिया क्लोज करना कंपलसरी है। अब टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टेक्स्ट एरिया आ गया। अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं नीचे की प्रॉपर्टी भी। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है इनपुट टाइप। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप फाइल किस लिए वर्क होता है, मैंने पहले बताया था। इनपुट टाइप फाइल वर्क होता है हमारे इमेज अपलोड या फाइल अपलोड कंट्रोल के लिए। जैसे मैंने इसको इनपुट टाइप फाइल किया, ऑटोमेटिक जैसे यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया, नो फाइल चूजन। जैसे यहाँ मैं क्लिक मारूंगा मुझे फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। मैं अगर फाइल सिलेक्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाए, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको ये जूम का ऑप्शन दे रहा है और यहाँ से आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। फाइल सिलेक्ट करते हैं आपको यहाँ फाइल का नेम डिस्प्ले यहाँ पे कर देगा। मैं इसको रीसेट मार देता हूँ फाइल सिलेक्शन का। देन उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है फाइल सिलेक्शन के बाद की, वो कुछ ऐसी है। देखिए अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि HTML की अलग अलग इनपुट टाइप की प्रॉपर्टीज़, जैसे कि नेम टाइप वैल्यू। अब ये कैसे वर्क होता है, देखिए ये मेरा अभी ये फॉर्म तो मेरा पूरा बन गया, ये मेरा पूरा फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। सारे इनपुट टाइप नेम, ईमेल, फ़ोन सारा कुछ आ गया। इसके अंदर सारे मल्टीपल सेक्शन आ गए, रेडियो बटन आ रहा है, चेकबॉक्स आ रहा है, यहाँ पर मैं एड्रेस लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने फाइल सेलेक्ट कर लिया, ये मेरी पूरी फॉर्म यहाँ पे रेडी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है HTML के कुछ कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज़, जैसा कि मैंने लिया नेम,
मैंने लिया वैल्यू और मैंने लिया नेम और वैल्यू। चलो अभी दो देखते हैं। पहले नेम और वैल्यू क्या है? नेम और वैल्यू HTML फॉर्म के जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट जो है वो उसके नेम से ही कॉल होता है। जैसे कि हमारे रियल लाइफ में जो भी आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स जो भी है, हर एक फैमिली मेम्बर्स का एक पर्टिकुलर नेम आपके दिए गए हैं, उनको नेम डिफाइन किया गया है। आप जब वो नेम बुलाएंगे तो वही पर्सन आएगा जिस पर्सन को आप नेम कॉल कर रहे हैं। HTML फॉर्म में भी सेम यही चीज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे ये नेम है, यहाँ फ़ोन है, ईमेल है, इस सब में ये बॉक्स जो दिख रही है सब में सेम बॉक्स दिख रही है। आप देख सकते हैं बॉक्स सब में सेम है, लेकिन कैसे मालूम होगा सिस्टम को कि मुझे नेम को कब कॉल करना है, फ़ोन नंबर कब कॉल करना है, ईमेल कब कॉल करना है? आप समझ रहे हैं? अब मुझे अगर ऐसा देखना है कि मुझे नेम कब कॉल करना है या फ़ोन कब कॉल करना है, तो क्या होगा? मुझे हर एक प्रॉपर्टी को एक नेम देना होगा। HTML के अंदर नेम जो है वो हमेशा यूनिक होता है। आप खास ध्यान रखिए इस चीज़ों का। HTML के अंदर अगर हम फॉर्म के नेम की बात करते हैं, अगर आप फॉर्म के नेम की बात कर रहे हो, फॉर्म नेम मस्ट बी यूनिक। फॉर्म एलिमेंट नेम, एलिमेंट, अब एलिमेंट का मतलब है आपके इनपुट टाइप, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, जेंडर हो गया, हॉबी हो गया, एक्सेट्रा जो भी है, तो सबके नेम जो है आपके यूनिक होने चाहिए। अब ये मेरा फॉर्म आया, यहाँ से नेम दिया, सबके मैंने यहाँ से दिया नेम, ठीक है, तो मैंने फर्स्ट नेम दिया, ठीक है। ईमेल है, इसको मैंने नेम दिया, इसको मैंने नेम दिया ईमेल। मेरा फ़ोन है, इसको मैंने नेम दिया नेम इक्वल टू फ़ोन, ठीक। अब प्रॉब्लम कब होगी? अब मैंने ये फॉर्म लिया, ठीक। अब यहाँ से मैंने तीनों को अलग अलग नेम दे दिए, एफ नेम, ईमेल, नेम। अब मुझे एक और एलिमेंट चाहिए जिसको मैंने लिया लास्ट नेम, और उसमें अगर मैं एफ नेम दूंगा तो क्या होगा? एलिमेंट मेरा फॉर्म बन जाएगा। लेकिन जब हम इस फॉर्म की वैल्यू को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाने जाएंगे, एट दैट टाइम ये स्टोर नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम को मालूम नहीं होगा कि ये और ये दोनों में से कौन से एफ नेम को लेना है। तो क्या करेगा? एक नेम को लेगा, मीन्स वो कोई फर्स्ट नेम को एक्सेप्ट करेगा और सेकेंड नेम को रिजेक्ट कर देगा, मीन्स उसको ब्लैंक छोड़ देगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं पड़ेगा इसके लिए। इसलिए हमेशा फॉर्म का नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। अगर आप मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया, यहाँ मैं लूँगा लास्ट नेम, यहाँ ईमेल, यहाँ पे फ़ोन, यहाँ पे मैंने नेम ऑलरेडी ले चुका हूँ, सिटी, यहाँ पे मेरा आ जाएगा सिटी, वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मेरा आ जाएगा लिस्ट, दे दो कुछ भी नाम दे दो, जो भी आपको नेम देना है। यहाँ पे आ गया रेडियो बटन जेंडर, मैंने यहाँ पे जेंडर दिया हुआ है, जेंडर देने से मेरा ग्रुप क्रिएट हुआ है। देन हमारा आया हॉबी, नेम दिया हुआ है। टेक्स्ट एरिया, इसको भी आपको नेम देना रहेगा। सपोज इसको मैंने नेम दिया, क्या नेम दिया इसको? मैंने दिया एड्रेस, यहाँ से एड्रेस ले रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस दिया। फाइल अपलोड कंट्रोल है, इनपुट टाइप फाइल, नेम इक्वल टू नेम में आप क्या ले रहे हो? आप इमेज ले लो, फाइल ले लो, जो भी आपको लेना है वैसा है आप इनपुट टाइप फाइल ले सकते हो। ये हो गए मेरे सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ के नेम। अब नेम के अलावा एक प्रॉपर्टीज़ और भी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वैल्यू। अब वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि जब आप इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट कुछ भी करवा रहे हो, जैसे कि ये इनपुट टाइप है, मुझे यहाँ से कुछ भी इनपुट करवाना है, तो अगर मुझे उसको प्री डिफाइन इनपुट देना है, जैसे कि यहाँ पे नेम है और मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना है राहुल, तो जैसे भी यहाँ से मैं एंटर मारूंगा, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको राहुल लिखा हुआ आ जाएगा। आप जो भी वैल्यू अलाउ करोगे, यहाँ वैल्यू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, किसके अंदर? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, चाहे वो कोई भी टाइप का हो, ईमेल का हो, पासवर्ड का हो, नेम का हो, फ़ोन का हो, कोई भी हो, उसके अंदर आप वैल्यू अलाउ करोगे इस तरीके से आ जाएगी। इसके लिए हम नॉर्मली वैल्यू प्रॉपर्टी तभी यूज़ करते हैं जब हमें ऐसा केस हो कि हमें इस चीज़ को डिस्प्ले करवाना है, और ऐसे केस में जब हमें उसको डिस्प्ले करना होता है तो हम उसको यहाँ से करते हैं रीड ओनली कर देते हैं। मीन्स क्या होता है कि यूज़र वैल्यू को देख सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए मैं उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ पर डिलीट हो नहीं रहा है, ये मुझे सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है, डिलीट नहीं करने दे रहा है, देख रहे हैं? हाँ,
ये हो गया हमारा रीड ओनली हो गया। हमें क्या है कि हमें वैल्यू प्रॉपर्टी तब अप्लाई करनी है तो हमें यूजर को वैल्यू दिखानी है पर उसको चेंज नहीं करने देना है ऐसे टाइम पे। देन थर्ड आता है, आप बहुत से फॉर्म में आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ ऐसा शैडो टाइप में लिखा होता है और जब आप उसमें क्लिक करके आप कुछ एंटर करते हो तो फिर वो शैडो गायब हो जाता है। इसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे नेम लिखा है पर यहाँ पे कौन सा नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फादर नेम है, कौन सा नेम है, ऐसा कुछ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है ना, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं उसको दूंगा कि प्लीज़ एंटर योर नेम। जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की प्लेस होल्डर की, रिफ्रेश मारूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे शैडो आ गया। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा आर, वो गायब हो जाएगा, देख लीजिए गायब हो गया, आ गया वापस। ये हमारा प्लेस होल्डर है। इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर शैडो रहेगी जैसे तब तक जब तक कि आप उसको एंटर नहीं करते हो, आप एंटर करोगे तो चला जाएगा। ठीक है, ये प्लेस होल्डर आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो उन एलिमेंट के साथ जिसमें आप इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रहे हो, आपको कुछ मैसेज प्रिंट करना है। एंटर लास्ट नेम, एंटर ईमेल, एंटर फ़ोन, ये हो गया। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हैं अब ये फॉर्म काफ़ी अच्छी लग रही है। हर एक टेक्स्ट बॉक्स आपको एक मैसेज लिख करके आ रहा है। ड्रॉप डाउन में और आपके लिस्ट बॉक्स में ऐसा कोई प्लेस होल्डर नहीं आएगा, रेडियो बटन में नहीं आएगा, चेक बॉक्स में नहीं आएगा, पर ये एड्रेस में आएगा। मीन्स जहाँ पे एड्रेस है यहाँ पे भी आप प्लेस होल्डर लगा सकते हो, प्लीज़ एंटर योर एड्रेस, आ गया यहाँ पे आ गया प्लीज़ एंटर योर एड्रेस। ओके, ये हमारे हो गए प्लेस होल्डर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा, फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं, जो फॉर्म के हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ फॉर्म के एलिमेंट कौन कौन सी ज़रूरी की चीज़ें फॉर्म के अंदर क्या क्या है। हर एक टेक्स्ट बॉक्स में जो चीज़ें आती हैं, एक है उसका, हर एक फॉर्म के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए वो है, एक नेम, दूसरा टाइप, तीसरा वैल्यू, चौथा प्लेस होल्डर। ये चार चीज़ें आपको जो मैंने बताई अभी जस्ट रिसेंटली, ये चार चीज़ें आपके फॉर्म के अंदर आएगी। नेम हमेशा यूनिक रखना है आपको, किसी का भी नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, आ रहा है सबका नेम अलग अलग, देखिए आगे सारे नेम अलग अलग। वैल्यू आप असाइन करिए तब जब आपको प्रीडिफाइन करना हो, नहीं तो मत कीजिए। आप एज इट इज उसको जाने दीजिए, ब्लैंक रखिए, उसके कुछ में देखिए। प्लेस होल्डर अगर आपको कुछ मैसेज प्रिंट करना हो, जैसे कि हमारे फॉर्म में मैसेज मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इस तरीके से मैसेज प्रिंट करने के लिए, ये हमारे हो गए फॉर्म के अलग एलिमेंट्स और फॉर्म के सारे कंपोनेंट। अगर आपको फॉर्म में कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे डिटेल में मेरे कमेंट में लिखिए, मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगा। ऐसा होगा तो मैं आपको, आप अपना मुझे ईमेल एड्रेस से आपका कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कीजिए, मैं आपको पर्सनली आपको वाया फ़ोन और वाया ईमेल में आपको इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करके दूंगा कि कैसे फॉर्म वर्क कर रहा है। जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज होगी मैं आपको सॉल्व करने का मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसके अलावा अब जो हमारा ये रेडियो बटन, चेक बॉक्स, देन ड्रॉप डाउन और लिस्ट बॉक्स, ये चारों प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू लिया है, नेम यहाँ दिया है, वैल्यू लिया है। सेम चेकबॉक्स और रेडियो बटन में हमने ये वैल्यू यहाँ पे नहीं लिया है। ऐसे केस में क्या होगा, जैसे कि मेरा रेडियो बटन है, अब रेडियो बटन में अगर आप वैल्यू नहीं लेते हो तो क्या होता है कि आपने जो भी सिलेक्ट किया है वो आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपने क्या वैल्यू लिया। आपको दिखता है कि वैल्यू सामने मेल है या फीमेल है, पर सिस्टम को मालूम नहीं होता है कि सिस्टम में वैल्यू क्या है। ऐसे केस में रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन, ये जो ग्रुप है इनकी वर्किंग, इन दोनों ग्रुप की वर्किंग और आपके ड्रॉप डाउन और लिस्ट बॉक्स की ग्रुप की वर्किंग, इनकी वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
खास ध्यान रखिए इस चीज़ का, ड्रॉप डाउन हमेशा कॉल होता है, ड्रॉप डाउन नहीं, कोई भी फॉर्म के एलिमेंट कॉल होता है नेम से, तो एक्सेप्ट करता है वैल्यू को। ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन को हम कॉल करेंगे तो सिटी को कॉल करेंगे, लेकिन सिटी कॉल होने के बाद वो सिटी किसकी लेगा, वो ये वैल्यू को गेट करेगा। सेम लिस्ट बॉक्स है, कॉल करेंगे हम उसको, कहाँ से कॉल करेंगे, इस नेम से कॉल करेंगे, वैल्यू लेगा वो इसकी। सेम जेंडर के अंदर भी आपको वैल्यू देना ज़रूरी है। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो क्या होगा कि ये जब आप इसको फॉर्म को सबमिट करेंगे उस टाइम पे ये ऑन ऐसा एक बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड लेके जाएगा डेटाबेस के अंदर। नेम इक्वल टू, सॉरी नेम नहीं, वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू मैंने दिया यहाँ पे म्यूज़िक, वैल्यू इक्वल टू मैंने यहाँ पे दिया मूवी, वैल्यू इक्वल टू मैंने दिया यहाँ पे क्रिकेट, और वैल्यू इक्वल टू मैंने दिया यहाँ पे रीडिंग। फिर से मैं जस्ट एक आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, फॉर्म के अंदर आपके जो चीज़ें कॉल होंगी, आपके फॉर्म जिस एलिमेंट के से कॉल होगा वो है नेम से, जिस प्रॉपर्टी से कॉल होगी। हर एक फॉर्म, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, टेक्स्ट एरिया हो, ड्रॉप डाउन हो, लिस्ट बॉक्स हो, कुछ भी हो, कॉल होगा नेम से, गेट करेगा वैल्यू को। अगर आप जो वैल्यू आपने यहाँ पे दिया हुआ है वही वैल्यू आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, वही वैल्यू आपको डेटाबेस के बाहर शो करेगा। आप यहाँ वैल्यू नहीं देंगे तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ऑन 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 ऐसा लेकर के जाएगा ऑन। लिस्ट बॉक्स के अंदर आपको वैल्यू देना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू नहीं देंगे तो आपकी वैल्यू अंदर ब्लैंक जाएगी। लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी देख लीजिए, वैल्यू इक्वल टू आपको ये देना ज़रूरी है। हाँ, जितना हो सके ट्राई कीजिए फॉर्म के साथ वर्किंग के समय, जहाँ कहीं भी आप वैल्यू दे रहे हो, नेम दे रहे हो, जहाँ कहीं भी आप उसके ऐसी चीज़ें कॉल करवा रहे हो, जैसे कि मैंने लिया नेम इक्वल टू समथिंग, वैल्यू इक्वल टू समथिंग, तो ये सारी चीज़ें आप स्मॉल में ही रखिए या फिर कैपिटल में ही रखिए। आप अपना फॉर्मेट चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप कैपिटल स्मॉल करेंगे तो क्या होगा कि आपको जब आप उसमें कॉल कर रहे होंगे उस समय आपको ये चीज़ प्रॉब्लम देगा। सपोज़ कि मैंने यहाँ से नेम लिया, यहाँ से मैंने एफ नेम लिखा, यहाँ पे एफ नेम एफ कैपिटल कर दिया, यहाँ पे मैंने एल नेम में एल कैपिटल कर दिया, और जब मैं इस वैल्यू को कॉल करूँगा उस टाइम पे अगर मैंने इसको कॉल किया एफ नेम से, जैसे स्मॉल एफ नेम से, तो ये कॉल नहीं होगा, इसमें आपकी एरर आएगी। इसके लिए, और ये कैसी एरर है जो एरर आपको दिखेगी भी नहीं, इसके लिए हमेशा कोशिश करें कि जितने भी आप वैल्यू ले रहे हैं, जितने भी नेम ले रहे हैं, सारा का सारा एक सीक्वेंस में रखें। स्मॉल सीक्वेंस रखिए या कैपिटल सीक्वेंस रखिए। अगर आप याद कर सकते हैं कैपिटल स्मॉल दोनों तो उस तरह से आप ज़रूर रख सकते हैं, बट ध्यान रखें इसमें अगर आप गलती करेंगे तो आपके फॉर्म में गलती होनी तय है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला कि फॉर्म कैसे बनाते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, आपको समझ नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ईमेल ड्रॉप कर सकते, अपना ईमेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर लूँगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगा, और आपको कुछ भी डाउट होगा मैं आपको पर्सनली सॉल्व कर दूँगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे और भी अच्छी प्रोग्रामिंग सीखने मिले। HTML के बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ PHP, मैं सिखाऊंगा CSS, मैं सिखाऊंगा आपको एंड्रॉयड, मैं सिखाऊंगा आपको SEO एंड बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, jQuery एंड ऑल। तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और उस चैनल के बाजू में जो आपको एक बेल दिख रहा है, छोटा सा बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत ही मेरा वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने कुछ अपलोड किया है करके। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा,
और आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।